कहानी है सोशल मीडिया के दो मशहूर इन्फ्लुएंसर्स की, जिनकी लव स्टोरी में एक भयानक हादसा सब कुछ तहस नहस कर देता है। अपनी कड़वी यादों को भुलाने के लिए वो एक सुनसान जगह पर घूमने जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सफर उनके लिए नरक बन जाएगा। वो दोनों एक स्विमिंग पूल में ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जहाँ एक भूखा और खूंखार मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा था। अब क्या वो इस मौत के जाल से बच पाएंगे? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक शांत नदी के किनारे से होती है। दो लड़के और एक लड़की शराब के नशे में धुत हैं। लड़की मस्ती में नदी में उतर जाती है और लड़कों को उसे पकड़ने को बोलती है। दोनों लड़के पानी में कूद पड़ते हैं। तभी एक दोस्त पानी के नीचे किसी का हाथ पकड़ता है और उसे ऊपर खींचता है, लेकिन उसका हाथ शरीर से कट चुका था। डर के मारे वो बाहर भागते हैं। तभी पानी में उस लड़की का कटा हुआ सिर तैरता हुआ दिखता है। एक बड़ा सा मगरमच्छ उसे अपना शिकार बना चुका था। तभी सीन बदलता है और एक बंद कमरे में एक लड़के और लड़की को देखते हैं। वो चारों तरफ से दीवारों से घिरे हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो एक दूसरे को कोस रहे होते हैं कि वो यहाँ क्यों आए। लड़की का नाम है अवनी, जिसे सोशल मीडिया पर मिस वैनिटी के नाम से जाना जाता है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। वो इंटरनेट की दुनिया की क्वीन है। लड़के का नाम है मारुति, जिसका यूजर नेम है आला फ्लोबारा। वो एक मिडिल क्लास लड़का है जो रैप गाने बनाता है और वायरल होने का सपना देखता है। उसकी माँ ये सबसे चिढ़ती है क्योंकि उसका बेटा काम धंधा छोड़कर सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है। मारुति का पूरा ध्यान बस रील बनाने और पॉपुलर होने पर है। एक तरफ मारुति मिडिल क्लास फैमिली से है तो दूसरी तरफ अवनी बेहद आलीशान जिंदगी जीती है। वो एक लग्जरी विला में रहती है और पूल के किनारे रिलैक्स करना पसंद करती है। हालांकि वो बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी अपने फैंस के साथ बहुत ही तमीज से पेश आती है। एक दिन मारुति अपने दोस्तों के साथ एक बड़े बंगले के सामने ड्रोन उड़ाकर रील्स बना रहा था। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उनका ड्रोन तोड़ दिया, जिससे जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। वो बंगला दरअसल अवनी का ही था। अवनी बालकनी से ये सब देख रही थी। जब मारुति की नजर ऊपर पड़ी तो वो दंग रह गया। सामने साक्षात मिस वैनिटी खड़ी थी। मारुति ने जाते जाते अवनी के गेट पर अपना प्रोफाइल QR कोड पेंट कर दिया। जब अवनी ने उसे स्कैन किया तो मारुति की ID आला फ्लोबारा खुल गई। अगले दिन रैपर्स का एक बड़ा फंक्शन होता है जहां अवनी भी पहुंचती है। मारुति को वहां परफॉर्म करने का मौका मिलता है। शुरुआत में भीड़ उसे पसंद नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे मारुति की नजर अवनी पर पड़ती है वो जोश में आकर एक जबरदस्त रैप सुनाता है जिसमें वो मिस वैनिटी का जिक्र करता है। सब उसके दीवाने हो जाते हैं। शो के बाद मारुति अवनी से कोलैबोरेशन की बात करता है, लेकिन अवनी बोलती है पहले जान पहचान तो हो जाए। मारुति हार नहीं मानता। वो अपने दोस्त की बाइक पर अवनी की चलती कार का पीछा करता है और चिल्लाकर बोलता है, क्या आप मेरे फेमस होने से डर रही हैं? अवनी चिढ़कर गाड़ी रुकवाती है और अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद मारुति की बाइक पर बैठ जाती है। वो कहती है चलो, कहाँ चलना है? कोलैबोरेशन करना है ना? बाइक पर बैठते ही अवनी सीधे लाइव आ जाती है और अपने लाखों फॉलोअर्स को मारुति से मिलवाती है। अगली सुबह सोशल मीडिया पर हर जगह मिस वैनिटी और आला फ्लोबारा के साथ होने के चर्चे थे। अवनी अपने दोस्तों को बताती है कि रात को उन्होंने साथ में डिनर किया था और वो मारुति के सीधे साधे बर्ताव से काफी इम्प्रेस्ड हुई थी। मारुति उसे दोबारा मिलने का मैसेज भेजता है। जब वो मिलते हैं तो छत की रेलिंग पर चलते हुए मारुति पूछता है, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अवनी मुस्कुराकर बोलती है, अगर डर होता तो मैं घंटों स्विमिंग पूल में नहीं बिताती। मारुति उसे एक खास जगह ले जाने का वादा करता है। विदा होते समय अवनी अपना नंबर देने के बजाय अजीब अंदाज में बोलती है, अभी मैसेज पर ही बात करते हैं। अगले दिन मारुति बेसब्री से मैसेज का इंतजार करता है और आखिरकार अवनी का रिप्लाई आ ही जाता है। दोनों फिर मिलते हैं। मारुति कहता है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम रिप्लाई करोगी। अवनी पूछती है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? मारुति कहता है हाँ। वो आगे कहता है कि वो अवनी जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन अवनी चाहे तो उसकी तरह साधारण जिंदगी जी सकती है। इसके बाद दोनों अक्सर साथ घूमने लगते हैं। अवनी मारुति की टीम के साथ रील बनाती है और उसके वीडियो शूट करने में मदद करती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक शाम मारुति एक छत पर शानदार पार्टी रखता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों साथ में समय बिता रहे थे तब अवनी बोलती है, मेरी दोस्त लॉरा कह रही थी कि कल रात की वजह से मैं प्रेग्नेंट भी हो सकती हूँ। मारुति उसे तसल्ली देता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाथटब में मस्ती करते हुए अवनी मजाक में मारुति का सिर पानी में डुबो देती है। मारुति बाहर निकलता है तो वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो बताता है, मुझे तैरना नहीं आता, अगर मैं डूब जाता तो मर ही जाता। अवनी प्यार से बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसी दिन मारुति अवनी को अपने इलाके में ले जाता है जहाँ पूजा का माहौल था। मारुति अपनी माँ से अवनी को मिलवाता है। उसकी माँ और दोस्त अवनी को देखकर बहुत खुश होते हैं। माँ पूजा की थाली अवनी के हाथ में दे देती है। अवनी बड़े प्यार से सबके साथ घुल मिल जाती है और सादा खाना भी मजे से खाती है। भले ही मारुति का परिवार अवनी की तरह अमीर नहीं था, लेकिन उसे वहाँ बहुत अपनापन महसूस होता है। शाम को दोनों छत पर बैठते हैं। मारुति अपने पिता के बारे में बताती
बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। अवनी भी अपना दर्द बांटती है और बताती है कि उसके मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। एक दिन उसके पापा ने जानबूझकर कार नदी में गिरा दी थी। अवनी किसी तरह तैरकर बाहर निकल आई, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं बचे। ये बताते हुए वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और मारुति उसे संभालता है। तभी सीन वापस वहीं पहुंच जाता है जहां हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। दोनों एक स्विमिंग पूल में कैद हैं। असल में वो लोग डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं। मारुति बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए पूल के नीचे का ढक्कन खोलकर एक सुरंग में जाता है, लेकिन वहां सिर्फ पानी ही पानी भरा होता है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अवनी के चिल्लाने पर मारुति सुरंग से वापस ऊपर आ जाता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। अवनी मारुति के घर से अपने घर लौटती है, जहाँ वो अपनी दोस्त लौरा पर काफी गुस्सा होती है। लौरा ने अवनी के मम्मी पापा को उनके रिश्ते और अवनी की प्रेगनेंसी के बारे में सब बता दिया था। अवनी के मम्मी पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी परवाह ही नहीं करती। तभी मारुति अपनी बाइक लेकर घर के बाहर आता है और अवनी उसके साथ चली जाती है। रास्ते में अवनी उसे बताती है कि मम्मी पापा को हमारे बारे में पता चल गया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मारुति सन्न रह जाता है। वो अवनी को लेकर अपने घर आता है और पूरी रात बस इसी बारे में सोचता रहता है। तभी लौरा वहाँ आती है और सुझाव देती है कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने चले जाओ, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। वो अवनी को अकेले में समझाती है कि तुम इस इलाके में कैसे रहोगी, गोवा से लौटकर मेरे पहचान के डॉक्टर से अबॉर्शन करवा लेना। ये सुनकर अवनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ मारुति जब अवनी के मम्मी पापा से मिलता है तो वो उसे नीचा दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने पैसों के लिए ये सब किया ना, बोलो कितने पैसे चाहिए, पर अवनी को भूल जाओ। तभी मारुति की माँ वहाँ आती है तो मारुति झूठ बोल देता है कि वो किसी अपने दोस्त से बात कर रहा है। माँ के जाने के बाद मारुति साफ कह देता है कि उसे उनके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। जब मारुति वहाँ से जाने लगता है तो अवनी के पापा का ड्राइवर उसे रोकता है। ड्राइवर बोलता है, बेटा तुम्हारी उम्र में मेरा भी सपना रैपर बनने का था, लेकिन शादी हुई, बच्चे हुए और जिम्मेदारी बढ़ गई। मजबूरन मुझे अपने सपनों को दफन करके ये ड्राइवर की वर्दी पहननी पड़ी। जिंदगी उतनी आसान है नहीं जितनी दिखती है। ड्राइवर की बातें सुनकर मारुति सोच में पड़ जाता है। वो भारी मन से अवनी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि अवनी एक छोटे बच्चे के साथ बहुत खुश होकर खेल रही थी। उसे इतना खुश देखकर मारुति उसे कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन मारुति अवनी और उनके पालतू कुत्ते को अपनी बाइक में लेकर गोवा के लिए निकल पड़ता है, लेकिन किस्मत ही खराब थी। रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है। मारुति गुस्से में बोलता है, मेरी किस्मत ही खराब है। तभी वहाँ एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है और मारुति उनसे मदद मांगता है। अगले सीन में एक आलीशान होटल दिखाया जाता है। उस होटल के स्विमिंग पूल में कुछ खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए कुछ गोताखोर आए थे। उनमें से एक औरत भी थी। पुलिस वाले मारुति और अवनी को मदद के तौर पर उसी होटल में ले आते हैं। पुलिस वाला होटल के कर्मचारी मतलब होटल बॉय से पूछता है, क्या तुम्हारा पूल ठीक हो गया? होटल बॉय बोलता है, साहब अभी काम चल ही रहा है। पुलिस होटल के कर्मचारी से बोलता है, ये दोनों मेरे मेहमान हैं, इन्हें एक अच्छा कमरा दो और कोई शिकायत का मौका न मिले। कमरे में पहुंचते ही मारुति को उसके दोस्त का फोन आता है। मारुति चिढ़कर बोलता है, मैं रैपर बनना चाहता था, लेकिन यहाँ बच्चा पालने आ गया हूँ, क्या ऐसे जिया जा सकता है? अवनी ये सब सुन लेती है और दुखी होकर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाया है? मारुति बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर लौरा ने जिस डॉक्टर के बारे में बताया था उससे मिलकर अबॉर्शन करवा लेना। अवनी का मन खराब हो जाता है। मारुति फिर पूछता है, ना तुम बच्चा पालना चाहती हो ना उसे हटाना चाहती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? अवनी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ जाती है और उदास होकर सिगरेट जला लेती है। वहीं पर वो गोताखोर लड़की बैठी थी जो बोल नहीं सकती। वो इशारों में अवनी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अवनी जब उसे इशारों में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो लड़की खुश होती है और अवनी को हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने को बोलती है। अगले दिन अवनी पूल के किनारे रिलैक्स कर रही होती है। तभी मारुति आकर उसे ताना मारता है, मैं यहाँ इतना टेंशन में हूँ और तुम यहाँ मजे कर रही हो। तभी होटल का कर्मचारी आकर चेतावनी देता है, इस पूल में खराबी है, आप लोग यहाँ से जल्दी हट जाइए, हमें काम खत्म करना है वरना पुलिस डांटेगी। मारुति अपनी बाइक ठीक करवाने जाने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। अवनी बोलती है, मेरे बैग से पैसे ले लो और बाइक ठीक करवा लो। मारुति पैसे लेता है और कहता है कि लौटकर वो ये पैसे चुका देगा। वो बाइक ठीक करवाने निकल जाता है और वो लड़की भी अवनी को खुश रहने का इशारा करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ होटल बॉय मशीन रूम चेक करने आता है और देखता है कि पूरा कमरा पानी से भरा हुआ है। वो मिस्त्रियों को गाली देता है और खुद पानी में उतर जाता है ताकि लीकेज को बंद कर सके। जैसे ही वो पानी के अंदर जाता है उसे किसी चीज के होने का एहसास होता है। अगले ही पल एक खूंखार मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। होटल का एक दूसरा आदमी जो टीवी पर अमिताभ बच्चन की
मगरमच्छ वाली फिल्म देख रहा था। अवनी के लिए खाने का पार्सल लेकर आता है। अवनी उस समय कान में हेडफोन लगाए स्विमिंग पूल के बीचों बीच रिलैक्स कर रही थी। वो आदमी उसे आवाज देता है पर हेडफोन की वजह से अवनी कुछ सुन नहीं पाती। वो खाना अवनी के कुत्ते के पास रख देता है और अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई देती है। वो गौर से देखता है तो वहां से वही बड़ा सा मगरमच्छ बाहर निकलता है। आदमी डर के मारे जल्दी से मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर मगरमच्छ उस पर झपट्टा मारता है और उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाता है। इसी बीच स्विमिंग पूल का पानी अचानक कम होने लगता है। दूसरी तरफ मारुति जब गैरेज में अपनी बाइक ठीक करवा रहा होता है तभी तेज आंधी तूफान शुरू हो जाता है। गैरेज में मारुति अपनी बाइक ठीक करा रहा था तभी पुलिस वाला भी आता है। वो पूछता है क्या अभी तक बाइक ठीक नहीं हुई, क्या आज गोवा पहुंच जाओगे या मेरी मदद चाहिए? देखो तूफान शुरू हो गया। मारुति कहता है कोई बात नहीं साहब, हम निकल जाएंगे। इसके बाद मारुति पुलिस वाले के साथ एक फोटो खिंचवाता है ताकि वो अपने इलाके के लोगों को दिखा सके कि उसकी पहुंच कितनी ऊपर है। तभी पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पर खबर आती है कि एक खूंखार मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस गया है और लोगों पर हमला कर रहा है। पुलिस वाला तुरंत अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। होटल में कांच की छत से बारिश की एक बूंद अवनी के ऊपर गिरती है और उसकी नींद खुल जाती है। जागते ही वो देखती है कि पुल का सारा पानी निकल चुका था और वो बिल्कुल खाली है। पुल की सीढ़ियां बहुत ऊपर है और वो बाहर निकल नहीं सकती। वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं है। तभी ऊपर रखे बेंच पर अवनी का फोन बजने लगता है। वो अपने कपड़ों और हेडफोन के तार को बांध कर एक रस्सी जैसा बनाती है और ऊपर फेंकती है। वो तार बेंच के पैर में फंसती है। जैसे ही अवनी उसे खींचती है बेंच पुल के किनारे आ जाती है और फोन नीचे गिर जाता है। फोन टूट चुका था। फिर भी अवनी वॉइस कमांड से मारुति को फोन लगाती है लेकिन मारुति बाइक चला रहा था और बारिश की वजह से फोन नहीं उठा पाता। तभी अचानक ऊपर रखी वो भारी बेंच अवनी के सिर पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच मारुति अपनी बाइक लेकर होटल वापस पहुंच जाता है। होटल लौटकर मारुति कमरे में आता है लेकिन वहां अवनी नहीं मिलती। वो पूल के पास जाता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि अवनी तो बेहोश होकर पूल की गहराई में गिरी हुई थी। तभी मारुति को अवनी के कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो पास जाकर देखता है तो दंग रह जाता है। नीचे अवनी खून से लथपथ और बेहोश पड़ी थी। मारुति उसे बाहर निकालने के लिए ऊपर रखी एक सीढ़ी लेने की कोशिश करता है लेकिन वो सीढ़ी चेन और ताले से बंधी हुई थी। हार मानकर वो पानी की बोतल लेता है और ऊपर से अवनी पर पानी छिड़कता है ताकि वो होश में आए। जब वो नहीं जागती तो वो बोतल फेंक कर मारता है। आखिर अवनी की आंखें खुल जाती है। मारुति घबराकर पूछता है तुम यहाँ कैसे गिर गई, लेकिन अवनी को कुछ याद नहीं आता। पुल की सीढ़ी बहुत पुरानी और ढीली थी। जैसे ही मारुति उस पर चढ़कर नीचे उतरने की कोशिश करता है उसके स्क्रूज निकल जाते हैं और मारुति धड़ाम से नीचे पूल पर गिर पड़ता है। गिरने की वजह से मारुति के हाथ में भयानक चोट लग जाती है और उसकी हड्डी खिसक जाती है। अवनी तुरंत उसका हाथ खींचकर हड्डी ठीक करती है और दर्द के मारे मारुति की हालत खराब है और उसकी उंगली भी कट गई है जिस पर वो कपड़ा बांध लेते हैं। इस मुसीबत में फंसकर दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। मारुति कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ फंसा हूँ तो अवनी भी उसे ही दोष देती है लेकिन जल्दी उन्हें एहसास होता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं। आखिर में मारुति अपने दोस्त को फोन लगाता है ताकि कोई मदद मिल सके। मारुति जैसे ही अपने दोस्त को फोन लगाता है उसका मोबाइल बंद हो जाता है। अवनी चिल्लाकर बोलती है तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, दोस्त को क्यों लगाया? मारुति चिढ़कर जवाब देता है अब क्या फायदा, फोन ही बंद हो गया और तुम्हारा फोन तो पहले ही टूट चुका है। दोनों हताश होकर मदद के लिए चिल्लाते हैं लेकिन दूर दूर तक कोई सुनने वाला नहीं था। तभी अवनी को वो सीटी मिलती है जो उस मिस्त्री लड़की ने उसे दी थी। वो सीटी उसी बेंच के साथ फंसी हुई थी जो अवनी पर गिरी थी। अवनी उम्मीद के साथ जोर जोर से सीटी बजाने लगती है। दूसरी तरफ मारुति पूल के नीचे लगे लोहे के ढक्कन को खोलने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे खोल लेता है। जैसे वो नीचे उतरता है उसे एक लंबी सुरंग दिखाई देती है जिसमें सिर्फ पानी भरा था। मारुति को तो पानी से डर लगता है और उसे तैरना भी नहीं आता, इसलिए वो घबरा जाता है। तभी ऊपर से अवनी के चिल्लाने की आवाज आती है और मारुति तुरंत ऊपर भागता है। वो पूछता है क्या हुआ, क्यों चिल्लाई? अवनी कहती है मुझे किसी गाड़ी की आवाज आई। मारुति कहता है अगर तुम और जोर से चिल्लाती तो शायद वो हमें सुन लेते हैं। अवनी चिढ़कर बोलती है तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, बस ये बताओ कि नीचे से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। उसी वक्त अवनी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। मारुति पहले कुत्ते को चुप कराता और फिर बताता है मैं नीचे तो गया था लेकिन वहाँ सिर्फ गहरा पानी है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। जब मारुति आगे बढ़ने से मना करता है तो अवनी उसे खरी खोटी सुनाती है। मारुति चिल्लाकर बोलता है मैं कितनी बार कहूँ मुझे तैरना नहीं आता। अवनी को तैरना आता था इसीलिए वो खुद उस सुरंग वाले ढक्कन की ओर बढ़ने लगती है। तभी कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगता है। मारुति की नजर ढक्कन पर पड़ती है और देखता है कि उसी
छेद से एक बड़ा सा मगरमच्छ ऊपर आ रहा है। वो चिल्लाकर अवनी को रोकता है। मगरमच्छ को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे उस लोहे की बेंच के पीछे छिप जाते हैं। मगरमच्छ उनकी तरफ आता है, फिर रास्ता बदलकर दूसरी तरफ चला जाता है और थक कर मुंह खोलकर सो जाता है। मारुति फुसफुसाते हुए बोलता है, मैंने सुना है कि मगरमच्छ सोते समय हमला नहीं करते, आज देख भी लिया। अवनी उसे चुप रहने को बोलती है ताकि मगरमच्छ को उनकी आहट न मिले। मारुति बोलता है, वो आवाज से नहीं खून की गंध से आएगा। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूल की लाइटें जल उठती हैं। मारुति अपने कपड़े को जलाकर एक मशाल जैसा बनाता है। बाहर तेज बारिश हो रही है जिससे पूल की कांच की छत का एक हिस्सा टूट जाता है। दोनों तय करते हैं कि एक सोएगा और दूसरा पहरा देगा। अचानक मारुति देखता है कि मगरमच्छ गायब है और अवनी के चेहरे से खून बह रहा है। मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया है। मारुति चीखते हुए नींद से जागता है, लेकिन ये सब एक सपना था। अवनी उसे चुप कराती और मगरमच्छ की ओर देखने को बोलती है। मारुति देखता है कि मगरमच्छ ने वहां अंडे दिए हैं। अवनी कहती है, ये मगरमच्छ प्रेग्नेंट है, इसीलिए शायद वो थकी हुई है और इसने अब तक हम पर हमला नहीं किया। ये बस अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रही है। अंडों को देखकर भूख से बेहाल मारुति की नजर ऊपर रखे खाने के पार्सल पर पड़ती है जो कुत्ते के पास पड़ा है। ऊपर रखे खाने के पार्सल को देखकर मारुति बोलता है, तुम तो हमेशा अपने कुत्ते के साथ ही रहती हो, जरा देखो तुम्हारा कुत्ता कितना स्मार्ट है, क्या वो हमें खाना दे सकता है। अवनी अपने कुत्ते को इशारा करती है और कुत्ता खाने का पैकेट मुंह में दबा लेता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों खाना मांगते हैं पैकेट फिसल कर सीधा सो रहे मगरमच्छ के सामने गिर जाता है। आहट होते ही मगरमच्छ जाग जाता है और खाने पर टूट पड़ता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और पानी की बूंदें पूल के अंदर गिरने लगती हैं। मारुति घबराकर बोलता है, हमें यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। वो एक तरकीब निकालता है और अवनी को अपने कंधे पर खड़ा करता है ताकि वो ऊपर लगी पूल की लाइट तक पहुंच सके और वहां लगे लोहे के पिंजरे को पकड़कर ऊपर चढ़ जाए। लेकिन अवनी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी मारुति उसे संभाल लेता है। बारिश का पानी गिरने के वजह से मगरमच्छ पूरी तरह एक्टिव हो गया था। मारुति फिर से अवनी को अपने कंधे पर उठाता है और जल्दी से लाइट का कांच तोड़ने को बोलता है क्योंकि मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ रहा था। अवनी अपनी उस सीटी के मदद से लाइट का कांच तोड़ देती है और उसे पकड़कर लटक जाती है। कांच के टुकड़ों से अवनी के हाथ कट जाते हैं और खून बहने लगता है। मगरमच्छ अवनी के झूलते हुए पैरों पर हमला करने की कोशिश करता है। मारुति चिल्लाकर बोलता है, पैर ऊपर करो। अवनी दर्द के बावजूद अपने पैर सिकोड़ लेती है। उसे बचाने के लिए मारुति दूसरी तरफ जाकर शोर मचाने लगता है ताकि मगरमच्छ का ध्यान अवनी से हटकर उसकी तरफ चला जाए। मगरमच्छ को अपनी तरफ खींचने के लिए मारुति उस पर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है। मगरमच्छ गुस्से में मारुति पर झपटता है। मारुति भारी बेंच के पीछे छिपकर खुद को बचाने की कोशिश करता है और पूरी ताकत लगाकर बेंच से मगरमच्छ को धक्का देता है। मगरमच्छ उस खुले ढक्कन के अंदर जाता है। मगरमच्छ के गिरते ही अवनी ऊपर लाइट से हाथ छोड़ देती है और वापस पूल में गिर जाती है। दोनों तुरंत उस ढक्कन के पास पहुंचते हैं। मगरमच्छ नीचे से वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन मारुति और अवनी फुर्ती से ढक्कन बंद कर देते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं ताकि मगरमच्छ बाहर ना सके। दूसरी तरफ अवनी के मम्मी पापा परेशान हैं क्योंकि वो अब तक गोवा पहुंची नहीं थी। वो पुलिस को खबर देते हैं। मारुति के दोस्त भी पुलिस को बताते हैं कि उसका दोस्त भी लापता है, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है और अवनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूल के अंदर मूसलाधार बारिश की वजह से पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मौत के इस साये के बीच दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। मारुति पूछता है, तुम इस बच्चे के लिए इतनी जिद क्यों कर रही हो? अवनी पूछती है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मारुति साफ कहता है, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता, अभी करियर बनाने का समय है। अवनी इमोशनल होकर कहती है, मेरे मम्मी पापा होकर भी नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ, बच्चा होता तो मैं उसके साथ समय बिताती। मारुति उसे समझाता है, तुम्हारे पास बड़ा बंगला है, पुल है और मुझे पानी के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। हकीकत समझो, ये बच्चा पैदा करने का सही समय नहीं है। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मारुति की बातें सुनकर अवनी उसे गले लगा लेती है। इसी बीच बारिश का पानी बढ़कर उनके गले तक पहुंच जाता है। मारुति को तैरना नहीं आता, इसीलिए वो कपड़ों से बनी रस्सी को दूसरी सीढ़ी से बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीढ़ी भी टूट जाती है। मारुति गुस्से में होटल वालों को गालियां देने लगता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तभी अवनी को अपने कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक और खूंखार मगरमच्छ आ चुका था और उसका निशाना अवनी का कुत्ता था। अवनी अपने प्यारे कुत्ते को बचाने के लिए जान लगा देती है। वो मारुति के कंधे पर चढ़कर ऊपर तक पहुंचती है और कुत्ते को हाथ में पकड़ भी लेती है, लेकिन कुत्ता जंजीर से बंधा होने के कारण नीचे नहीं आ पाता। देखते ही देखते मगरमच्छ कुत्ते पर हमला कर देता है। अवनी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और नीचे गिर जाती है। मारुति उसे संभालता है ताकि वो अपने कुत्ते की मौत का खौफनाक मंजर ना देखे। तभी वो मगरमच्छ ऊपर से सीधे पूल में छलांग लगा देता है। अब सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है। मारुति अवनी से बोलता है कि तुम उस नीचे वाली सुरंग के रास्ते बाहर जाओ और तुम किसी को मदद के लिए बुला कर लाओ, यहाँ रुकना अब सेफ नहीं है। अवनी उसे भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन मारुति वही बोलता है कि मुझे तैरना नहीं आता, तुम जाओ और मदद लेकर आओ। जाने से पहले
मारुति के मन में थोड़ा डर आता है। वो पूछता है, तुम वापस आओगी ना, मुझे धोखा तो नहीं दोगी? अवनी उसे इमोशनल होकर गले लगा लेती है। मारुति उसे सुरंग का ढक्कन खोलने की चाबी और एक गैस लाइटर देता है ताकि वो अंधेरी सुरंग में देख सके। अवनी सुरंग के अंदर जाती है और पानी से ऊपर सिर निकालकर जब लाइटर जलाती है तो उसे बाहर निकलने के दो रास्ते दिखते हैं, लेकिन दोनों पर ढक्कन बंद है। वो एक ढक्कन खोलने की कोशिश करती है जो सीधे मशीन रूम में खुलता है। सुरंग के अंदर अवनी जैसे ही मशीन रूम का ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, उसका हाथ वहां मरे हुए होटल बॉय के कटे हुए हाथ से टकरा जाता है। वहां पर होटल बॉय का फोन और टॉर्च भी पड़ा था। अवनी किसी तरह फोन और टॉर्च उठा लेती है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण बात नहीं हो पाती। दरअसल उस पुलिस वाले ने ही होटल बॉय को फोन किया था। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो पुलिस वाले को शक हुआ और वो अकेले ही होटल की जांच करने निकल पड़ा। सुरंग के अंदर नेटवर्क ढूंढते समय अवनी को एक और खौफनाक चीज दिखती है। अंधेरे में एक और मगरमच्छ तैर रहा था। इसका मतलब सिर्फ यहाँ एक मगरमच्छ नहीं है। अवनी डर के मारे जम जाती है। तभी फोन बजने लगता है और वो पकड़े जाने के डर से फोन को पानी में फेंक कर चुपचाप छिप जाती है। इसी बीच वो पुलिस वाला होटल पहुंच जाता है। पूल में मारुति और मगरमच्छ को देखकर वो दंग रह जाता है। मारुति चिल्लाता है, मुझे बचाइए, मुझे तैरना नहीं आता। पुलिस वाला देखता है कि सीढ़ी पर ताला लगा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से रस्सी बांधकर उसका एक सिरा पुल में फेंकता है। रस्सी मारुति से काफी दूर थी, इसीलिए पुलिस वाला खुद रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगता है। तभी मगरमच्छ उछलकर पुलिस वाले को रस्सी समेत निगल जाता है। उसी वक्त अवनी सुरंग से वापस पुल में आती है। मगरमच्छ रस्सी को इतनी जोर से खींचता है कि ऊपर खड़ी पुलिस की गाड़ी भी धड़ाम से पुल में गिर जाती है। मारुति और अवनी जान बचाने के लिए फौरन गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। मारुति कहता है, यहाँ 2 मगरमच्छ हैं। अवनी कहती है, हाँ मुझे पता है। वो गाड़ी में रखे पुलिस की वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर वो काम नहीं करता। तभी अवनी के हाथ गाड़ी में रखी एक पिस्तौल लग जाती है। गाड़ी के अंदर मारुति और अवनी फंसे हुए थे और बाहर से 2 मगरमच्छ उन पर हमला करने की तैयारी में थे। अवनी हिम्मत दिखाती और पिस्तौल से गाड़ी का पिछला कांच तोड़ देती है। पिछला कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी एक मगरमच्छ मारुति की ओर झपटता है। अवनी फौरन उस पर गोली चला देती है, जिससे गाड़ी में धमाका होता है और दोनों फिर से पानी में गिर जाते हैं। पूल में पानी बहुत ज्यादा था और मारुति को तैरना नहीं आता, इसलिए वो डूबने लगता है। अवनी उसे सहारा देकर पानी के ऊपर रखती और बोलती है, अब सिर्फ उस नीचे वाली सुरंग से बाहर निकलने का ही रास्ता बचा है। मारुति डर जाता है, पर अवनी उसे हिम्मत देती है और उसे अपने साथ सुरंग के अंदर ले जाती है। वो बीच बीच में मारुति को सांस लेने में मदद करती है। जैसे ही वो सुरंग के दूसरे छोर ढक्कन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मारुति का पैर ढक्कन में फंस जाता है। उसी वक्त एक खूंखार मगरमच्छ तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। अवनी अपनी पूरी ताकत लगाकर मारुति का पैर बाहर खींचती है और ऐन वक्त पर वो ढक्कन खोलकर बाहर निकल आते हैं। मगरमच्छ ढक्कन से टकराकर वहीं रुक जाता है। अवनी और मारुति नदी में तैरते हुए किनारे पर पहुंचते हैं। मारुति बेहोश हो चुका था, इसीलिए अवनी उसे CPR देती है। काफी कोशिशों के बाद जब मारुति की आंखें खुलती है तो अवनी की जान में जान आती है। मारुति मुस्कुराकर बोलता है, आखिर तुमने मुझे बचा ही लिया। अवनी कहती है, तुमने भी तो मेरी जान बचाई। फिल्म के लास्ट सीन में अवनी कहती है, ये प्यार तो आखिर प्यार ही होता है, जबकि मारुति बोलता है कि ये प्यार बड़ी पेचीदा चीज है। खैर, ये रोमांटिक कहानी कैसे एक खौफनाक सर्वाइवल थ्रिलर बन गई, ये देखना वाकई काफी रोमांचक था। खैर, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।